के लिए मौजूद है। सर, आज सदन बहुत सख्त नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि आज विशेषाधिकार हनन को लेकर जो है वो कार्रवाई की तैयारी चल रही है। कटघरा बनाया गया है, सभी नेताओं को बुलाया गया है, वहां पर अभी मंथन होगा, बैठक होगी, उसके बाद फिर आज कड़ा निर्णय हो सकता है। नहीं, ये तो पुराना प्रकरण है और विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया गया था, जिसमें विशेषाधिकार समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके माननीय अध्यक्ष को दिया, जिसके आधार पर आज उन सभी लोगों को हाउस में तलब किया गया है। और इस तरह के प्रकरण पहले भी हुए हैं। 1989 में जब श्री नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, उस समय भी एक तरह का प्रकरण आया था, जिसमें सदन में उनको बुलाया गया था, कटघरे में खड़ा किया गया था। इसी तरह का एक विधान परिषद में भी उसी दौरान आया था प्रकरण, और उसमें विधान परिषद में भी कटघरा बनाकर खड़ा करने का काम किया गया था। तो निश्चित रूप से विधानसभा का अधिकार है और इस तरह की कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप लोगों का क्या मानना है इस तरह, क्योंकि विशेषाधिकार हनन हुआ है, आप तो लंबे समय से विधायक हैं। नहीं, विशेषाधिकार अगर उसने हनन किया है, जो इसकी रिपोर्ट भी आ गई सारे साक्ष्यों के आधार पर, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। कल मुख्यमंत्री जी का बजट भाषण परिषद में था, उन्होंने तमाम बातें कहीं और ये कहा कि हम लोग जो है वो बेहतर काम कर रहे हैं, प्रदेश अग्रसर है। और जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, उन्होंने सिर्फ प्रदेश को गर्त में डालने का काम किया है। देखिए, ये पूरी तरह से असत्य उन्होंने बोला, और उनका जितना भी भाषण रहता है पूरी तरह असत्य पर आधारित रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को अराजकता की स्थिति में लोकतंत्र को खत्म करने की दिशा में ले जाने का काम किया है, और निश्चित रूप से ये तानाशाही पूर्वक कार्य कर रहे हैं। और इस सरकार के रहते बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, उसके लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। और इतना असत्यवादी सदन में भी बोलना आज तक कभी संभव नहीं रहा है, बल्कि इस असत्यवाणी पर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया जाना चाहिए। हम उस पर भी विचार कर रहे हैं। तमाम ऐसे चीज़ें जो उन्होंने सदन को गुमराह किया, कई ऐसे उदाहरण हैं, जैसे 56 SDM वाला उन्होंने उदाहरण गुमराह किया सदन को। इसके पहले 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का बात कह के उन्होंने सदन को गुमराह करने का काम किया। इसी तरह के अनेक उन्होंने असत्य बोलकर सदन को गुमराह किया है। इसके लिए मैं समझता हूं कि देंगे नोटिस आप लोग विशेषाधिकार हनन की मुख्यमंत्री के खिलाफ? आप कह रहे हैं कि वो झूठ बोले हैं सदन में, कब नोटिस देंगे आप लोग? निश्चित रूप से ये विशेषाधिकार हनन बनता है। हम अपने नेता से राय मशविरा करके, और जब सदन फिर से बैठेगा उस समय इस नोटिस को अगर नेता की सलाह होगी तो निश्चित रूप से दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल ये था, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, बुलडोज़र गरज रहा है कई जगह पे, अतीक अहमद के रिश्तेदारों पे भी घरों पे बुलडोज़र चलाया जा रहा है। कह रहे हैं कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इस तरह की हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ताकि माफिया जो है वो कंट्रोल में रहे। थर थर काँप रहा है माफिया। देखिए, राज्य वही अच्छा होता है जो पक्षपात न करे, जो सबके साथ एक व्यवहार करे। अगर वो भाजपा का माफिया है तो साधु हो जाता है, और अगर भाजपा का नहीं है तो वो माफिया हो जाता है। इसी अतीक अहमद को जब फूलपुर का बाई इलेक्शन था, उस समय समाजवादी पार्टी का वोट काटे, इसलिए देवरिया से लाकर इलाहाबाद में जेल में ट्रांसफ़र करके और जेल से लड़ने की छूट देने का काम श्री योगी जी की सरकार ने किया है। और इस बात का ये परिचायक है कि इनके लिए माफिया महत्वपूर्ण नहीं है, इनके लिए महत्वपूर्ण है अगर वो माफिया भाजपा में हो तो उससे ज़्यादा माफियागिरी करे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस तरह के कई घटनाएं हैं। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या क्या माफिया ने नहीं किया? उसके खिलाफ जब वो जेल से छूट के आता है तो माला पहनाया जाता है। सहारनपुर में एसपी के घर में घुसकर जिस तरह से तोड़ फोड़ किया, क्या उन लोगों ने माफियागर्दी काम नहीं किया? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। तो इस तरह से ये जो योगी जी की सरकार है वो माफियों को बढ़ाने का काम कर रही है, उनका उत्पीड़न करने का काम नहीं कर रही है। सभी राज्य वही अच्छा होता है जो एक सभी के साथ एक समान व्यवहार करे। अगर वो अपराधी है तो अपराधी है, चाहे वो हमारे घर का हो चाहे वो बाहर का हो।
बातचीत के लिए शुक्रिया। लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्होंने बहुत साफ तौर पर तमाम बातें कही हैं और आज एक बहुत बड़ी बात भी कही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने सदन में कई बार झूठ बोला है। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।